हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ओन। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। चलो तो आज का जो टॉपिक होएगा दैट इज़ लीजेंड्रेस इक्वेशन, ठीक है जी। लीजेंड्रेस इक्वेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन देखने को मिले ने और अपना एग्जाम की है मैथ मास्टर अकैडमी 2022 का है। सो जी चीज़ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है उसमें आप छड्डांगे तो है ना। सो बिना टाइम वेस्ट किए अज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो तो देखो जी, सब तो पहला तो इस 1 मिनट ओनली, हाँ जी, ठीक है। सो अज का टॉपिक है लीजेंड्रेस इक्वेशन, ठीक है। सो पहला लिख लें आप लीजेंड्रेस इक्वेशन। चलो तो सब तो पहला तो अपन पता होना चाहिए कि लीजेंड्रेस इक्वेशन की है। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है, एक इक्वेशन लिखी होंगी है, पूछ लिया जाता है कि दसो जी यही इक्वेशन केड़ी है। जो लीजेंड्रेस इक्वेशन लिखी हुई होंगी है तो पूछ लिया जाता है कि इन्होंने चारों के विचों केड़ी इक्वेशन ये देखने को मिलती है। तो लीजेंड्रेस इक्वेशन थानू इदा ही माइंड के याद रखनी पेगी, नो डाउट। तो यह अपने को जो मैं इस टाइम लिख रही हाँ यही इक्वेशन होंगी अपने को लीजेंड्रेस इक्वेशन, ठीक है। 1 - x, 1 मिनट ओनली, पहला लिख लिए जी, 1 + x 1, हाँ। तो यह अपने को लीजेंड्रेस इक्वेशन है 1 - x² सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव -2x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस n + 1 y = 0। सो यह लीजेंड्रेस इक्वेशन है। इसनों कई बारी किसी होर फॉर्मैट के भी लिखा जाता है। सो इसनों आप देख लेने इसनों होर किस फॉर्मैट के लिखते हो, ठीक है। सो इनू आप लिख सकते हाँ डेरिवेटिव ऑफ 1 - x² इंटू dy/dx प्लस n + 1 इंटू y विच इज़ इक्वल टू 0। अगर थोड़े को ए लिखा हुआ है तो तुम कहोगे लीजेंड्रेस इक्वेशन है, जेकर थोड़े को ए लिखा हुआ है तो भी तुम कहोगे लीजेंड्रेस इक्वेशन है, क्योंकि जेकर तुम इसको सॉल्व करते हो तो थोड़े को यही बनती है, कुछ भी इन्होंने चेंज नहीं है, ठीक है। तो यह है लीजेंड्रेस इक्वेशन, इनू जस्ट याद ही रखना है। तो ये हूँ अपने को जो क्वेश्चन ने बन जाते हैं ये सोल्यूशन दे। तो कहते जो भी ये सोल्यूशन होएगा ना उसमें एक नाम दिता गया, सोल्यूशन ऑफ लीजेंड्रेस इक्वेशन इज़ नॉन एज, नॉन की जगह डिनोट लिख लो, इज़ डिनोटेड बाय। तो इसके सोल्यूशन तुम किमें रिप्रजेंट करते हो, PN(x) की फॉर्मेट के रिप्रजेंट करते हो। तो जेडे PN(x) की फॉर्म होंगी है वो अपने को किहदे इक्वल होंगी है, अपने को होंदा है PN(x) विच इज़ इक्वल टू 1/2 पावर n फैक्टोरियल, ठीक है। nth डेरिवेटिव x² - 1 पावर n। कुछ स्टूडेंट के माइंड के आ रहा होएगा कि सब कुछ आया किमें किदा। जेकर आप इसका पूरा आर्टिकल करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी इक्वेशन है। यू कैन गो टू द बुक एंड ग्रेजुएशन की बुक्स निकाल के लीजेंड्रेस इक्वेशन फाइंड आउट करो, आराम ना तो पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, आराम नाल उत्थों कवर हो सकता है। बट अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपने पूरा आर्टिकल करना ही नहीं, आपने जस्ट याद रखना है कि लीजेंड्रेस इक्वेशन है किहड़ी और उसका जो सोल्यूशन है उसने आप PN(x) के नाल डिनोट करते हैं। और वो जो PN(x) है वो हुंदा किहदे इक्वल है, तुहाडे सामने लिखा हुआ है 1/2 पावर n इंटू n फैक्टोरियल डेरिवेटिव nth टाइम्स एंड x² - 1 दी पावर n। क्लियर? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉड्रिक्स, हाँ जी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉड्रिक्स फॉर्मूला, ठीक है। सो अगर तुहानू रॉड्रिक्स फॉर्मूला पूछ लिया जाता है सो वो तुहाडे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। सो एक बार आप हुण ये टॉपिक जो है यदा ही पार्ट है एक, तो उसका आप नाम लिख रहे हैं, उसनों आप हुण डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि रॉड्रिक्स फॉर्मूला की है या किद्दां दी इहदे विच चीज़ां हुंदियां ने। सो सब तो पहला 1 मिनट ओनली, हाँ जी। तो सब तो पहला तो इतने आप कंप्लीट लिख लें RODRIGUT रॉड्रिक्स फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला हुणी आप डिस्कस करके आए हैं कि यह किहदे इक्वल हुंदा है। अगर तुहाडे नहीं याद तो इसनूं याद करना जरूरी है, ठीक है। जे नहीं भी याद करोगे तो तुहानूं फिर वैल्यूज़ याद करनियां पैणगियां, गल तो उत्थे ही आ जाती है, ठीक है। PN(x) विच इज़ इक्वल टू 1/2 पावर n इंटू n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ
nth ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਪਾਵਰ n। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ। 10 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਰਨ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, p ਨੋਟ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਪਾਵਰ 0, 0 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 0th ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ मतलब ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਆਂਸਰ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ 1 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 1 ਹੈ, एवरीथिंग इज 1 है ना। सो मेरे को सीधी सीधी जी गल है p नोट x की वैल्यू कितनी होंगी है 1 होंगी है। बट यही जेकर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर देवां फिर मतलब मैं p1 x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करा फिर तो मेरे को कितना आ जाएगा जी 1/2 इंटू 1 फैक्टोरियल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और इसकी पावर 1। जो इसने मैंने सॉल्व किया था मेरे को कितना आ गया इंटू 2x आ गया, सॉल्व करके मेरे को कितना आ गया x। तो इट इज़ वेरी क्लीयर कि मेरे को p नोट x की वैल्यू कितनी सीगी, p नोट x की वैल्यू मेरे को 1 सीगी और मेरे को p1 x की वैल्यू मेरे को कितनी सीगी x सीगी। सिमिलरली तुसी p2x p3x p4x p5x तक वैल्यूज़ ਨੂੰ फाइंड आउट कर सकते हो। ਇੱਥੇ ਹੁਣ मैं डेरिवेशन नहीं करके दिखा रही, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ डेरिवेशन कर सकते हो, आराम ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। मैं सीधा रिजल्ट लिख रही ਹਾਂ कि ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ वैल्यू 2 पुट करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन ईजी है ਤਾਂ ਕਰਕੇ नहीं, ठीक है। तो ਹੁਣ इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लीयर कि जेकर ਤੁਸੀਂ p3x पुट करोगे तो p3x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1/2 5x क्यूब माइनस 3x के इक्वल आएगा और जेकर तुसी p4x फाइंड आउट करोगे तो वो थोड़े को कितना आएगा 1/8 35x की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3 के इक्वल आएगा, ठीक है। सो ये वैल्यू थोड़े एज इट इज़ याद होनिया चाहिए ने, ताही मैं तुहानू कह रही थी कि अगर बाई चांस एज इट इज़ वैल्यू थोड़े नहीं भी याद दैन थोड़े फॉर्मूला जरूर लर्न होना चाहिए। उत्थे एग्जाम के तुसी कन्फ्यूज हो, थोड़े कोल ऑप्शंस है 35x पावर 4, एक थोड़े कोल ऑप्शन है 30x पावर 4, तो तुसी कन्फ्यूज हो रहे 35 सी कि 30 सी। तो कन्फ्यूज होने की जगह जिमें थोड़ा कंफर्टेबल लगता उवें करो, बट भुलना नहीं है, ठीक है। सो ये सारिया चीज़ा ने ये एटलीस्ट 4 तक कर लो सफिशेंट ने, बाकी एवं तो इनफिनाइट होंदियां है ना किन्नियां क लर्न कर सकते हैं आप। तो ये एक चीज़ होर कि जेकर मैं इस दे विच हर जगह पर 1 पुट कर देवां, ठीक है, हर जगह पर की पुट कर देवां 1 पुट कर देवां। रुको मैं अपनी कलाकारी थोड़ी जी इरेज कर दा 1 मिनट ताकि थोड़ा होर डिस्कस कर सकी, ठीक है। तो हुण देखो ये जे मैं आपां p नोट x दे विच जेकर मैं इत्थे लिख रही हाँ p नोट x की जगह पर 1 पुट कर देवां, मतलब पहला मैंने n की वैल्यूज़ पुट की फिर हुण मैं x की वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ तो मेरे को कितना आ गया 1 आ गया। देयर इज़ नो डाउट p1 x दे विच 1 पुट करूँगी तो मेरे को कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। जेकर मैं p2 दे विच x की जगह 1 पुट करांगी तो कितना आ जाएगा मेरे को आ जाएगा, इसनूं सॉल्व कर लैने मेरे को आ जाएगा 1/2 3 माइनस 1 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो मतलब ये भी मेरे को कितना आ गया 1 आ गया। जे मैं p3 दे विच x की जगह पर 1 पुट करूँगी तो मेरे को कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली p4 1 भी मेरे को कितना आएगा 1 आएगा। तो एक चीज़ मैनू पता लग गई, की पता लग गई कि pn दे विच मैं 1 पुट करा तो मेरे को 1 ही आएगा फॉर ऑल n की वैल्यू मैं कुछ भी ये पुट कर सकती हाँ। डोंट फॉरगेट n होल नंबर होएगा, तुसी इत्थे देख सकते हो, ठीक है। तो इत्थे मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 100 200 कुछ भी पुट करा तो जेकर मैं उस x की जगह पर 1 पुट कर रही हाँ तो मेरे को ऑलवेज वैल्यू कितनी आएगी जी 1 ही आएगी। एक रिजल्ट मेरे को इत्थे निकल के आ जाता है। सैकेंड जे मैं p नोट दे विच x की जगह पर माइनस x पुट करदा उन्होंने कोई फर्क पैंदा नहीं पैंदा क्योंकि ओदी ऑलरेडी वैल्यू कितनी है 1 है, तो कोई भी फर्क नहीं पैंदा। और ये मेरे को किहदे इक्वल होएगा p नोट x दे ही इक्वल हुंदा है, मतलब दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है, क्लीयर है। चलो तो हुण इहदे मतलब की हो गया, देखो p नोट दे विच मैंने x की जगह माइनस x पुट किया तो मेरे को वापस वही फंक्शन आ गया। इजन इट कि जेकर मैं फंक्शन दे विच माइनस पुट कर रही हाँ तो भी मेरे को सेम फंक्शन आ गया। तो ये तो मैंने समझ आया थोड़ा कि ईवन फंक्शन होंगे। जेकर ईवन फंक्शन होंगे दैन वी कैन सी दैट कि जो p नोट x होएगा वो p नोट x मेरे को की होएगा ईवन फंक्शन होएगा। चलो सेम एक्सपेरिमेंट आप p1 x के ऊपर भी करके देखते हैं। मैंने p1 x के विच x की जगह पर माइनस x पुट किया दैन आप देख पा रहे हैं कि p1 x मेरे को कितना सीगा x सीगा, जो माइनस x पुट करांगे तो मेरे को माइनस x आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस p नोट x, ठीक है। तो मतलब मेरे को की हो गया मेरे को p1 जो x सीगा वो मेरे को कितना हो गया माइनस p1 x के इक्वल आ गया, ठीक है। सो इट इज़ वेरी क्लीयर कि यह जो p1 x है ये मेरे को केड़ा फंक्शन बन गया, ये मेरे को ऑड फंक्शन बन गया। सो इत्थों एक रिजल्ट अपने को ये भी सामने आ जाता है कि जेकर तुसी गल करोगे pn दी
ਪੀ ਐਨ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਈਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ P2 ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, P3 ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, P4 ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ n ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ Pn ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ Pn ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਓਡ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੋਂ, ਇਫ n ਇਜ਼ ਓਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ n ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Pnx ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਓਡ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਲੀਜੈਂਡਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਜੈਂਡਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੈਂ P0x ਦੇ ਰੂਟ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ P0x ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ P0x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ, x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ P0x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ P1x ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਓਨਲੀ 1 ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ P2x ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, P2x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3x² - 1। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 2 ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 3x² - 1 = 0, 3x² - 1 = 0, x² = 1/3, then it is very clear ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੂਟਸ ਆ ਗਏ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ, 2 ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰੂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 1/3 ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ -1/3। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰੂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਰੀਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ P3x ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 3 ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, 0 ਹੋਏਗਾ, √3/5 ਹੋਏਗਾ ਔਰ -√3/5 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਲੀਜੈਂਡਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਜੈਂਡਰਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQs ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਜੈਂਡਰਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, उस तो बाद अपनी बेसल्स इक्वेशन होंदी है और वो बेसल्स इक्वेशन अपन नेक्स्ट वीडियो के विच डिस्कस करांगे। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंड्रस इक्वेशन। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ -1 ਤੋਂ 1 ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ Pnx, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ -1 ਤੋਂ 1, ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ Pmx, Pm ਕੀ ਹੁੰਦਾ, Pn ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ, ਵੇਅਰ m ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, P3x P2x ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ds। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ 3 ਹੈ, ਇਹ 2 ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 0 ਆਨਸਰ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਅੱਛਾ ਜੇਕਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ -1 to 1 Pnx ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ into dx which is equal to। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ n, ਅਗਰ m ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ m n ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, 2/2n + 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਲੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਰੋਮ -1 to 1 P3x वैसे एक्स ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 3 ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 2/2 × 3 + 1 which is equal to 2/7। दिस इज माय आंसर। क्लियर।
ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥਰਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਰਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਆਰਥੋਗੋਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਲੈਜੈਂਡਰੇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਸਲਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬੈਸਲਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੈਸਲਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ।